महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस ने किया देश भर में स का समर्थन, राहुल गांधी पर किया तंज। भारत निर्वाचन आयोग सोमवार 27 अक्टूबर को देश भर में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण स की घोषणा करेगा। दिल्ली के विज्ञान भवन में शाम 4:15 बजे चुनाव आयोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करेगा, जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार, निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी के नेतृत्व में पूरी जानकारी दी जाएगी। माना जा रहा है कि चुनाव आयोग देश के 10 से 15 राज्यों में स करा सकता है और कल इसकी घोषणा हो सकती है। वहीं इसको लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान सामने आया है। सीएम ने स का समर्थन किया है। पत्रकारों से बात करते हुए सीएम ने कहा कि वो इसका स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी लगातार ये मांग रही है। उन्होंने कहा कि साल 2012 में उन्होंने खुद इसके लिए हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, क्योंकि हमारे देश में पिछले 25 सालों में हम लोग संक्षिप्त पुनरीक्षण कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि मतदाताओं की जो सूची बनाई जाती है उसमें संक्षिप्त पुनरीक्षण किया जाता है, संपूर्ण पुनर्निरीक्षण नहीं किया जाता। उन्होंने कहा कि हमारा मानना है कि आने वाले दिनों में मतदाता सूची को ब्लॉकचेन के रूप में बनाया जाए। राहुल गांधी पर फडणवीस का हमला। वहीं राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए सीएम फडणवीस ने कहा कि राहुल जो ट्वीट करते हैं उन्हें भी इसकी जानकारी नहीं होती कि वो क्या ट्वीट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो फलटन की घटना है, साफ है कि जिस महिला डॉक्टर ने सुसाइड किया है उसने अपने हाथ पर जो लिखा है उससे मामला स्पष्ट हुआ है, जिसके आधार पर गिरफ्तारी हुई है। उन्होंने कहा कि हमने साफ कहा कि इस मामले में किसी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि आजकल राहुल गांधी और उनकी पार्टी के लोग ऐसे संवेदनशील मामलों में भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकना नहीं भूलते। ये बेहद दुख की बात है। महिला डॉक्टर के सुसाइड को लेकर किया था पोस्ट। दरअसल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने महिला डॉक्टर की आत्महत्या को संस्थागत हत्या करार देते हुए रविवार को कहा कि यह घटना बीजेपी नीति सरकार के अमानवीय और असंवेदनशील रवैये को उजागर करती है। सतारा जिले के एक सरकारी अस्पताल में कार्यरत महिला डॉक्टर का शव गुरुवार रात फलटन कस्बे के एक होटल के कमरे में फंदे से लटका मिला था। मृतक ने अपनी हथेली पर लिखे सुसाइड नोट में आरोप लगाया था कि पुलिस उपनिरीक्षक गोपाल बदाने ने कई बार उसके साथ बलात्कार किया, जबकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रशांत बनकर उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था। एसआईआर का बहुत दिल से स्वागत करता हूं। हमारी लगातार ये मांग रही है। 2012 में भी मैंने स्वयं इसके लिए हाईकोर्ट में पिटीशन भी की थी, क्योंकि हमारे देश में पिछले 25 वर्षों से हम लोग संक्षिप्त पुनर्निरीक्षण कर रहे हैं और एक कॉम्प्रिहेंसिव पुनर्निरीक्षण की आवश्यकता थी। उसको हमारे इलेक्शन कमीशन ने माना है, बहुत अच्छी बात है। मैं तो ऐसा मानता हूं कि आने वाले दिनों में हमारी जो मतदाता सूची है उसको ब्लॉकचेन के रूप में तैयार किया जाना चाहिए और मेरा विश्वास है कि एसआईआर के बाद उस दिशा में भी हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। पलटन के मामले में राहुल गांधी ने आरोप किया है कि संस्थागत हत्या है करके। राहुल गांधी जो ट्वीट करते हैं उनको भी पता नहीं होता, वो कोई जानकारी लेते नहीं है। जो फलटन की घटना है बहुत क्लियर है। जिस महिला डॉक्टर की मृत्यु हुई, जिसने सुसाइड की है, उसने अपने हाथ पर जो लिखा है उससे मामला बहुत स्पष्ट हुआ है और हमने बहुत स्पष्टता से ये कहा है कि इसमें किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन आजकल राहुल गांधी और उनकी पार्टी के लोग ये इस प्रकार की संवेदनशील घटनाओं में पर भी अपनी रोटियां सेकना नहीं भूलते। ये बहुत दुर्दैव है।